हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। आज हम लोग बात करेंगे आपसे भारत के भौतिक स्वरूप फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। और आपने ये तो कभी सुना ही होगा कि भारत के अंदर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। भारत विविधता के नाम से जाना जाता है विश्व के अंदर भी। और इसी प्रकार से इंडिया के भौतिक स्वरूप में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। भारत में अलग अलग प्रकार की चीज़ें पाई जाती है जो हर देश के अंदर नहीं पाई जाती है। जैसे कि ये हमारा ये प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत के अंदर पर्वतीय क्षेत्र भी है। इस प्यारे भारत के अंदर विशाल मैदान, प्लेन एरिया भी मिलेगा। उत्तर भारत का विशाल मैदान मिलेगा। पर्वत तो मिलेंगे हमें, एक हिमालय पर्वत मिलेगा, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे, मध्य भारत में पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे, सतपुड़ा, विंध्या पर्वत, पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। इसके अलावा हमें विशाल मैदान तो मिलेगा ही। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्र में भी विशाल मैदान है। इसके अलावा उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात की जाए तो हमारा इंडिया जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है वो क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो भारत तीन तरफ से पानी से भी घिरा हुआ है। भारत के उत्तर से होकर नदियाँ भी बहती है। भारत के अंदर डेजर्ट एरिया भी है, मरुस्थल क्षेत्र भी पाया जाता है। भारत के अंदर तटीय कोस्टल प्लेन एरिया भी पाए जाते हैं। और द्वीप समूह जैसे कि लक्षद्वीप, जैसे कि अंडमान निकोबार, ये सारी चीज़ें भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर हमें देखने को मिलती है। लेकिन आज की हमारी जो विशेष क्लास होगी वो होगी हिमालय पर्वत को लेकर, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को लेकर। सभी माउंटेन पीक हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करें। देखो, अगर ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में ये सारा का सारा पर्वतीय क्षेत्र है। एक पर्वतीय क्षेत्र है जैसे हिमालय है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उन्हीं को बातों को हम लोग जानेंगे। नोट्स हैं, इन नोट्स को भी आप लोग अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है, सभी को पता है। मैंने इससे प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि किस तरीके से एक प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के माध्यम से किस तरीके से इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई थी और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियो सिंक्रोनाइन थ्योरी और अमेरिका के भूवैज्ञानिक हैरी हेस का प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमालय पर्वतों का जो निर्माण हुआ था, भूसन्नति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो सही आंसर आपका लग जाएगा, कोबर के द्वारा दिया गया था। और इसके अलावा एक अमेरिकी वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई थी, तो वो किसके द्वारा दी गई थी, तो हैरी हेस के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। कोबर ने इन भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना भी कहा है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे। ओके, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। देखो, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। क्यों? क्योंकि इससे ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक तो किसी और हमें रेंज के अंदर मिलेंगे ही नहीं। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की तीसरी थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। देखो, जैसे कि एंडीज पर्वत है, लॉन्गेस्ट है, और सेकंड नंबर पर होती है रॉकीज माउंटेन रेंज, थर्ड नंबर पे होती है हिमालय। देखो, ऊंचाई में तो हिमालय ऊपर है, लेकिन अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई में तीसरे नंबर पर आता है हिमालय। ओके, नदियों ने हिमालय को 4 भागों में विभाजित भी किया है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से आपने कभी सुना होगा, ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहलाता है, ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है, ये नेपाल हिमालय है, और ये असम हिमालय है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से हिमालय रेंज के अंदर कौन कौन सी ऊंची ऊंची चोटियाँ आती हैं। तो हिमालय के 3 समांतर श्रृंखला भी हैं। 3 समांतर श्रृंखला आपने सुना होगा कि ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। ओके, देखिए हम लोग ज़रा हिमालय का विभाजन, डिवीजन ऑफ हिमालय। देखो, हिमालय का विभाजन नदियों के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है, या नदियों के द्वारा हिमालय को। जैसे कश्मीर या पंजाब हिमालय कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु और सतलज नदी। देखो, सिंधु नदी ये जाती है और सतलज नदी ये इसमें आकर मिलती है, तो इसके बीच वाले क्षेत्र को हम लोग कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। नंबर सेकेंड है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है हमारा, वो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। देखो, कुमाऊं हिमालय यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये जो उत्तराखंड वाला रीजन है। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय जो कहलाता है वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। फिर नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी और तीस्ता नदी वो नदी है जो एक सिक्किम से निकलती हैं और जाकर वो
गंगा में मिल जाती हैं बांग्लादेश से होती हुई। तो ये जो तिस्ता नदी है और ये एक काली नदी है, इसके बीच वाले क्षेत्र को या फिर हिमालय को हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय, और असम हिमालय है हमारा तिस्ता नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी ये जो नदी आती है तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश में फिर असम में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और तिस्ता नदी के बीच में है असम हिमालय। ओके, आगे हम लोग देखें, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ओके, ट्रांस हिमालय है क्या? देखो पहले तो आप बात करें कि जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया के एक ऊपर जो हिमालय रेंज है वो 3 रेंज इस प्रकार से, तो जिसे हम लोग हिमालय की 3 श्रृंखला भी कहते हैं, जैसे ग्रेटर, मिडल एंड शिवालिक। इन तीनों श्रृंखलाओं से ऊपर, क्योंकि ये तीनों श्रृंखला तो बाद में बनी है, इसीलिए हिमालय को हम लोग नवीन पर्वतीय श्रृंखला भी कहते हैं। एक भारत की या पूरे विश्व की नवीन पर्वत श्रृंखला के अंदर आती है हिमालय पर्वत, लेकिन उससे पहले वो पिछले वाला भाग था। ये पिछले वाला भाग जो जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं या एक पार का हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे। तो ट्रांस हिमालय जो है हमारा, ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का उत्तरी भाग है, ग्रेटर हिमालय का जो ऊपरी भाग है, ये वाला जो सारा का सारा हिस्सा है ये वाला, और ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो सारा का सारा ट्रांस हिमालय है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। अवसादी शैल मतलब जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स थे उनके इकट्ठा होने से हुआ है टर्शरी युग में, ठीक है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, कैलाश पर्वत श्रेणी आती है। जैसे काराकोरम आपने सुनी होगी, ये काराकोरम है, फिर ये लद्दाख है, फिर ये जांस्कर है। ये 3 श्रेणियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो किसके अंदर आती हैं, वो ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है, मतलब बैकबोन ऑफ एशिया, बैकबोन ऑफ एशिया के नाम से जानी जाती है काराकोरम श्रेणी को। ट्रांस हिमालय के बारे के अंदर हम लोग देखें ज़रा कि यह उत्तर में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय से इंडो सांगपो शचर जोन, देखो ये जितने भी, जैसे ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से अलग हो रखा है, वृद्ध हिमालय मध्य हिमालय से अलग हो रखा है, तो ये किसी इनके बीच में जो जोन बने हुए हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय और एक ग्रेटर हिमालय जो है, इनके बीच के जोन को हम लोग ITSZ कहते हैं, इंडो सांगपो शचर जोन कहा जाता है। और इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू भी गॉडविन ऑस्टिन भी आती है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत को गोरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के सारे आप लोग अपनी नोट में बुक में उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा। ओके, भारत या भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, और इसी के अंदर सियाचिन, बायोफो, बल्लोरा तथा हिमपार, ये चारों के चार काराकोरम श्रेणी की सबसे बड़े ग्लेशियर भी हैं। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख में स्थित या लद्दाख श्रेणी में स्थित है, तो वो भी ट्रांस हिमालय के अंदर ही आती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे हिमालय हैं, इस हिमालय की 3 रेंज हैं। उन 3 रेंज की सबसे मुख्य बड़ी वृद्ध रेंज जो है हमारी, वो वृद्ध हिमालय, महान हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय, क्योंकि हिमाद्री का मतलब है कि इस पर हर समय पूरी तरीके से बर्फ़ पड़ी रहती है। हिमाद्री हिमालय से कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय से इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। तो यह सिंधु नदी के गॉर्ज से और सीधा अरुणाचल प्रदेश तक ये ऐसे करके फैली हुई है यहाँ तक। तो ये जो पूरी एक श्रृंखला है, जो सीरीज है, जिसे वृद्ध हिमालय की सीरीज हम लोग कह रहे हैं, तो यह सिंधु नदी के गौर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। और इस श्रेणी का ढाल जो है उत्तर की ओर है। उत्तर में यह सिंधु सांगपो भ्रंश के द्वारा ट्रांस हिमालय से अलग हो जाती है ये श्रेणी, और यह विश्व के प्राय सभी जो सर्वोच्च शिखर हैं वो इसी श्रेणी में स्थित है। एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है पूरे वर्ल्ड की 8848, और कंचनजंगा 8598 मीटर। जो नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा, बरवा पर्वत, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण शिखर जो मिलेंगे हमें वो वृद्ध हिमालय, ग्रेटर हिमालय के अंदर ही मिलेंगे। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ये तो स्पष्ट आप लोगों को पता ही होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखें इसमें, तो ये है हमारे विश्व की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ, चाहे वो ग्रेटर हिमालय में हो, चाहे वो मिडल हिमालय में हो, चाहे वो शिवालिक हिमालय में हो। तो आप लोग इसको देखें ज़रा। तो यहाँ पर अगर बात की जाती है, काराकोरम श्रेणी के अंदर आता है केटू 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है, और ये गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। कुरनूल पर्वत इसी के हमारे पूर्व साइड में पड़ेंगे इस काराकोरम रेंज के। ये जो कुरनूल पर्वत है ये हिंदुकुश पर्वत है जो पाकिस्तान में है।
इसके अलावा लद्दाख जांस्कर श्रेणियाँ भी यहीं पर मिलेगी, और ये कैलाश पर्वत ये हैं हमारे। इसके अलावा आपको दिखाई देगा कि ये हमारी ग्रेटर रेंज है, ये वाली ग्रेटर रेंज यहाँ से यहाँ तक जा रही है, जिसे हम लोग वृद्ध हिमालय कहते हैं। और इस वृद्ध हिमालय के अंदर ही सबसे ऊंची ऊंची चोटी आपको मिलेंगी, जैसे कि नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 7,817 मीटर है। धौलागिरी जो नेपाल के अंदर है वो आपको यहीं पर मिलेगी, 8,172 मीटर। अन्नपूर्णा जो नेपाल के अंदर है जिसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। माउंट एवरेस्ट भी इसी में मिलेगी, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा 8,848 मीटर। मैकालू भी इसी के अंदर मिलेगी जो नेपाल के अंदर है, 8,481 मीटर। और कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर है, भारत के हिमालय वाली रेंज में आने वाली सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर। और नामचा बरवा पर्वत भी आपको यहीं पे मिलेगा, 7,756 मीटर की ऊंचाई पर है नामचा बरवा पर्वत। तो ये सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ जो है वो ग्रेटर हिमालय के पार्ट्स में ही आती हैं। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा, निम्न हिमालय, लघु हिमालय या हमारा मध्य हिमालय जिसे मिडल हिमालय भी कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है जिसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत वादियाँ हमें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन हमें देखने को मिलते हैं इसी मिडल हिमालय के अंदर। और ये मिडल हिमालय की क्या खास बात है कि देखो, पहले तो वृद्ध हिमालय जो है ऊपर की ओर, और उससे नीचे आता है हमारा ग्रेटर ये मिडल हिमालय। तो उसके बीच वाले जोन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हो जाता है। यस, महान हिमालय के मतलब ग्रेटर हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित है। इसकी चौड़ाई जो है वो 60 से 80 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। यह श्रृंखला या यह हिमालय की सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला है, जिसमें घाटियाँ, पर्वत, छोटे पर्वत भी, घाटियाँ इत्यादि सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इन श्रेणियों का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीडीय परिवर्तन शैलों से हुआ है, और यहाँ की ज़्यादातर चोटियाँ 5,000 मीटर से भी अधिक ऊंची है। इसके अंदर नदियों के गॉर्ज या महाखंड भी पाए जाते हैं, गड्ढे भी पाए जाते हैं। तो ये नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा इसी की विशेष बात है। तो इस श्रेणी की प्रमुख जो श्रृंखलाएँ हैं, चोटियाँ हैं, तो पीर पंजार, धौलाधर, नाग टीबी, महाभारत इसी में आती हैं सारी। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल जो श्रृंखला है वो हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला भी कही जाती है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दो प्रमुख दर्रे भी आते हैं, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर के अंदर है दोनों के दोनों। जम्मू और श्रीनगर मार्ग जवाहर सुरंग से होकर जाता है, और जवाहर सुरंग भी लघु हिमालय या मिडल हिमालय से ही होकर जाता है, जवाहर सुरंग मार्ग भी। उसके बाद है कि इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी भी आती है, बहुत खूबसूरत घाटी। हिमाचल प्रदेश में लाहौल, स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ, ये सारी की सारी घाटी जो है और प्रमुख हिल स्टेशन वो इसी भाग के अंदर या लघु हिमालय के अंदर ही आते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे आपसे बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय या अदर आउटर हिमालय जिसे हम लोग कहा जाता है। तो आउटर हिमालय की जो एक हमारा इसे पदीय हिमालय भी कहते हैं, जो सबसे नीचे वाली भाग है हमारी एक हिमालय का, जैसे ये वृद्ध हिमालय, ये एक मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय नीचे का। तो शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो ये स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रही है, सबसे नीचे वाला एरिया जो है जो सहारनपुर से भी लगता हुआ है, और इसके अलावा ये देहरादून, हरिद्वार इत्यादि ये सारे के सारे जो इनमें पर्वत मिलेंगे हमें वो सभी शिवालिक हिमालय का ही भाग है। तो लघु और शिवालिक हिमालय जो है वो मेन सेंट्रल या मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। देखो ध्यान रखेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट था जो ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में था, और मिडल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय के बीच में है मेन बाउंड्री फोल्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें आपसे कि हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी निचली श्रृंखला को हम लोग शिवालिक रेंज कहते हैं। ठीक है, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। देखो हम लोग हिमालय को पूरा का पूरा नवीन पर्वत श्रृंखला कहते हैं, लेकिन उनमें से सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? वो है शिवालिक हिमालय। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 600 से लेकर 1500 मीटर तक है। ज़्यादा ऊंचे पर्वत इसमें हमें देखने को नहीं मिलते। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा अलग होकर संपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। कहने का मतलब है जो मुख्य हिमालय था, उस मुख्य हिमालय से होकर जब नदियां बह रही थी तो उन नदियों में गाद इकट्ठा कंकड़ पत्थर से होकर तो उसी से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, ये कहा जाता है। तो ओके, शिवालिक श्रेणी
कोणधारी वन तथा छोटे छोटे घास के मैदान के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक कोणधारी वन भी पाए जाते हैं, घास के मैदान भी इसके ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से भी तथा पूर्व में उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से भी जाना जाता है, जो घास के मैदान होते हैं, जो पेड़ होते हैं। ओके, प्रसिद्ध दून, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून तथा द्वार इसी श्रेणी में स्थित है, या हरिद्वार वगैरह जिन्हें हम लोग कहते हैं। शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई क्षेत्र भी कहते हैं। यह दलदली और वन आच्छादित एरिया होता है। अभी हमने देखा था कि नदियों के द्वारा इस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था। जैसे ये हिमालय रेंज है और इस हिमालय रेंज से होकर ऊपर से ऐसे नदियाँ आती हैं ऐसे करके, तो यहाँ पर इस हिमालय को 4 भागों में विभाजित कर रही है। और जो 4 भाग हैं तो उन चारों भागों को हम लोग देखेंगे, जैसे पंजाब और एक कश्मीर हिमालय जिसे कहते हैं हम लोग, तो इनके अंदर की जो एक ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, विस्तृत चोटी हैं, विस्तृत पर्वत है, जो विशेष बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में हम लोग बात करें आपसे, तो वो है कि कश्मीर हिमालय सबसे पहले हम लोग देखें तो यह सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित है। और हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है हिमालय की वो इस वाले रीजन में हमें देखने को मिलेगी, जो 250 से लेके 400 किलोमीटर चौड़े विस्तार में फैला हुआ हिमालय। यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ, कश्मीर में और हिमाचल राज्यों में फैला हुआ है, जिसे कश्मीर हिमालय हम लोग कहते हैं। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, इसके अंदर जास्कर भी आती है, लद्दाख भी आती है, काराकोरम भी आती है, पीर पंजाल भी आती है। देखो काराकोरम की अगर बात की जाए वो एक हिमालय का भाग नहीं है, वो पार के हिमालय का भाग है, लेकिन आता तो इसी रीजन में ना, कश्मीर और एक हमारा पंजाब वाले हिमालय में। धौलाधर श्रेणी इत्यादि ये सारी की सारी जो है वो इसके अंदर ही स्थित है। बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में स्थित है। सियाचिन और बाल्टोरो जो एक प्रकार का ग्लेशियर है बहुत बड़ा, तो वो भी किस में है, कश्मीर हिमालय के अंदर ही आता है। और मीठे पानी की जो झीलें हैं ना, जैसे डल झील है, मीठे पानी की डल झील है, वुलर झील है, ये दोनों की दोनों झीलें तो आती है। इसके अलावा खारे पानी की जो पेंगोंग झील है या मोरारी जो झील है, त्योसो मोरारी, तो वो भी हमारी खारे पानी की लद्दाख में जो स्थित झील है वो भी इसी श्रेणी के अंदर आती है। ओके, कुमाऊं हिमालय की हम लोग बात करेंगे आपसे। तो यह सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा पर्वत है, क्योंकि नंदा पर्वत जो है वो 7,817 मीटर है और ये पूरे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी के अंदर आती है। ओके, इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा जो है वो अधिक ऊंचा है। कुमाऊं हिमालय क्या है कि पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ओके, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मानादर्रा, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, ये प्रमुख जो चोटियां हैं वो सारी की सारी कुमाऊं हिमालय के अंदर ही आती है। गंगा यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री व यमुनोत्री से होता है, वो भी इसी के रीजन में आता है। इसी क्षेत्र में नैनीताल, भूमिताल, सातताल झीलें स्थित हैं और नीति दर्रा इसी रीजन में स्थित है कुमाऊं हिमालय के अंदर। ओके, अगला हिमालय हम लोग देखें ज़रा, तो वो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बारे में अगर जानेंगे तो यह एक काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है और 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत में फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा यह अधिक ऊंचा है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम होती है। देखो चौड़ाई कम होगी धीरे धीरे आगे की, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं ना, तो ये इस वाले रीजन में जो एक नेपाल वाले रीजन में हम लोग आ रहे हैं और फिर उसके बाद असम वाले रीजन में जाएंगे तो एक इनकी चौड़ाई घटती चली जाती है। जो हिमालय रेंज है इसकी चौड़ाई घटती चली जाती है। तो इसी श्रेणी में सिक्किम में हिमालय, जो सिक्किम का हिमालय है, या बंगाल में जो दार्जिलिंग है वो वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग एरिया है नेपाल से लगा हुआ एरिया, और इसके अलावा जो सिक्किम का लगा हुआ एरिया है, तो वो पूरा का पूरा क्या है, वो किसके अंदर आता है, नेपाल हिमालय के अंदर आता है। तथा भूटान हिमालय भी इसी के अंदर आता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6250 मीटर है। इसी भाग में भारत की ऊंची चोटियां अन्नपूर्णा जैसे नेपाल के अंदर है, धौलागिरी वो भी नेपाल के अंदर है, गोसाई धान भी नेपाल के अंदर है, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है, चोयू ये हमें मिल जाएगी यहीं पर इस नेपाल के अंदर,
मैकालू नेपाल के अंदर, माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर। ये सारी जो पर्वत चोटियां हैं वो सारी की सारी, कुछ उनमें नेपाल में है, कुछ भारत के अंदर ही। ये सारी चोटियां जो है वो नेपाल हिमालय के मध्य स्थित है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा, वो लास्ट का हिमालय है उसे कहते हैं हम लोग असम हिमालय। असम हिमालय की अगर बात की जाती है तो असम हिमालय ये जो रीजन है, जो एक तीस्ता नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला जो हिमालय है, ये वाला हिमालय, तो इस हिमालय को हम लोग कहते हैं कौन सा, असम हिमालय। तो यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ 750 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, जो नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान देश तक विस्तृत में फैला हुआ है। जोमाल, हारी, काबस, जांग, सांगला, पोहनी, नामचा बरवा इत्यादि जो पर्वत है, ऊंची चोटियां हैं, वो सारी की सारी असम हिमालय के अंदर आती है। जबकि दिबांग, दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र, ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां जो है पूर्वोत्तर राज्यों की, वो असम हिमालय वाले रीजन से होकर बहती है। और इस हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो नामचा बरवा है, 7,756 मीटर है, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत वाले रीजन में आती है। जेलेपला, बुमला, सेला, तेंगा, यांगयाप, कारपोल आदि जो दर्रे हैं वो भी हमारे असम हिमालय वाले रीजन के अंदर आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इसके अंदर हमने पर्वतों को भी जाना हिमालय के, और वो हिमालय की अंदर आने वाली ऊंची चोटियों को भी जाना है, कहाँ तक विस्तृत है हिमालय का वो भी हमने देखा है। तो ये थी आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच।